ठीक है, ओरिजिन O1 O2 O3 ये था, और डेस्टिनेशंस D1 D2 D3 और D4 ये डेस्टिनेशंस थे। यहाँ पर 13 11 15 और 40 17 14 12 13 18 18 15 और 12 ये टेबल थी। और इसमें यहां पर आपको AI और BJ की वैल्यू दे रखी थी, उनकी सहायता से हमने तीनों मेथड से इसको सोल्व करके देखा था। आप देखो लास्ट वाला जो लेक्चर है उसमें जो किया है हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, जब मैंने इसको किया था वोगल अप्रोक्सीमेशन से, तो वोगल अप्रोक्सीमेशन से क्या क्या मिला था मुझे, देखो आप वोगल अप्रोक्सीमेशन से 13 पर तो कितना अलॉटमेंट हो गया था 20 का, इसके अंदर तो कितना अलॉटमेंट हुआ था 20 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट फाइनल जो आया था वोगल अप्रोक्सीमेशन से, हाँ, फिर इसमें 30 पर हुआ था 14 पर, यहाँ पर D2 वाले में 14 पर हो गया था 30, यहाँ पर कितना अलॉटमेंट हुआ था 30 का। उसके बाद 12 पर 30, 12 पर 30, उसके बाद 18 पर 10, 18 पर 10, 15 पर 10 ये 10, और 50 पर 12 पर 50, 12 पर कितना हुआ था 50, ठीक है। तो क्या आ गया था मेरे पास 20 इंटू 13, 30 इंटू 14, ठीक है, 30 इंटू 12, 10 इंटू 18, 10 इंटू 15 और 50 इंटू 12। और इसका जो सॉल्यूशन आया था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो निकाला था उसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 1970, क्या आ गई थी 1970। तो यहां तक मैं कर चुका था इसको, इतने रुपए आ गए थे आपके पास, ठीक है, रुपीस। अब इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट आपको करना है कि क्या ये जो सॉल्यूशन यहां पर मिल रहा है, यानी कि जो कॉस्ट है आपकी मिनिमम कॉस्ट, इसके हिसाब से कितनी आ रही है 1970 रुपए, ठीक है, 1970 रुपीज। तो क्या ये कॉस्ट मिनिमम है, यही तो ऑप्टिमलिटी है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट का मतलब क्या है कि क्या ये कॉस्ट मिनिमम है, ये आपको चेक करना है। अब उसको चेक करने के लिए हमें कौन सा मेथड लगाना है, यहाँ पर यूवी मेथड या मोदी मेथड। अब यूवी मेथड कैसे लगाओगे आप देखो, इधर तो मैंने लिख दिया यूआई तो मैं इधर लिखूंगा, और वीजे मैं इधर लिखूंगा, वीजे इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। यूआई की वैल्यू यहाँ इस कॉलम में बनाऊंगा, वीजे की वैल्यू इस तरफ D1 D2 D4 के करस्पॉन्डिंग वी लूंगा, O1 O2 O3 के करस्पॉन्डिंग क्या ले रहा हूं मैं यू। तो यूआई और वीजे की वैल्यू मुझे किस तरह से लिखनी है, सबसे पहले यूआई और वीजे कैलकुलेट करने हैं आपको। क्या करने हैं, कैलकुलेट, ये बताया था मैंने आपको, कैलकुलेट करना है आपको यूआई और वीजे किस फॉर्मूले से, CIJ इक्वल टू यूआई प्लस वीजे। इस फॉर्मूले की सहायता से आपको यूआई और वीजे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये फॉर्मूला किस पर अप्लाई करना है, अलोकेटेड सेल्स पर, अलोकेटेड सेल्स। केवल कौन सी सेल्स पर अप्लाई करना है, अलोकेटेड सेल्स, जिन सेल्स में अलोकेशन हो रखा है, जैसे इस सेल में अलोकेशन है, इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी 6 सेल है यहां पर जिनमें अलोकेशन हो रखे हैं, ठीक है। तो किस तरह से निकालोगे, देखो आप सबसे पहले उस यूआई या उस वीजे को, सबसे पहले आप वो कॉलम देखोगे जिस कॉलम में सबसे ज्यादा, या वो रो आप देखोगे जिस रो में सबसे ज्यादा अलोकेशन हो रहे हैं, या वो कॉलम देखोगे जिसमें सबसे ज्यादा अलोकेशन हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि रो या कॉलम वो वाला चूज करना है आपको जिसमें सबसे ज्यादा अलोकेशन हो रखे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर यूआई आ रहा है या वीजे आ रहा है तो उसको हम 0 लिख देंगे। जैसे यहां पर देखो, पहली रो में 1 अलोकेशन है, दूसरी रो में 1 2 2 अलोकेशन, तीसरी में 1 2 3 3 अलोकेशन है। कॉलम्स में देखें, पहले कॉलम में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 2 और चौथे कॉलम में 1 अलोकेशन है। तो सबसे ज्यादा अलोकेशन रो और कॉलम्स की अगर हम बात करें तो किसमें, फर्स्ट थर्ड वाली रो में 3 अलोकेशन है, इसलिए इस रो के करस्पॉन्डिंग जो यूआई है उसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0 रख दी। यूआई की वैल्यू क्या रख दी, 0। अब इस फॉर्मूले की सहायता से आप देख सकते हो, ठीक है, यूआई की वैल्यू आ गई,
तो अब कौन सी सेल्स के लिए निकालोगे? अलोकेटेड सेल्स के लिए। अब अलोकेटेड सेल्स जैसे इसके सामने ये वाली सेल है, इस पर ये फॉर्मूला लगाऊं, ये यहां पर क्या है? CIJ की वैल्यू, भाई 12 यहां पर क्या है? CIJ। देखो 12 तो क्या हो गया? CIJ इक्वल टू UI की वैल्यू कितनी? 0 और प्लस क्या आएगा यहां पर? इधर VJ है, इधर क्या है? VJ। ठीक है, तो VJ की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 12 आ गई। तो अब सीधा सा ध्यान रखो, 0 में क्या ऐड करें कि 12 आ जाए? यही तो होगा। UI में क्या ऐड करें कि CIJ आ जाए। ठीक है, तो 0 में क्या ऐड करें कि 12 आ जाए? तो 12 आ गया। इसी तरह फिर जो आपकी अलोकेटेड सेल है ये वाली है, तो 0 प्लस यहाँ वाली जो यानी कि UI प्लस VJ 15 आना चाहिए। तो UI तो 0 है, तो VJ की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। ठीक है, क्योंकि 0 में क्या ऐड करो कि 15 आ जाए? 15 ऐड करना पड़ेगा आपको। अब इस वाली सेल के लिए नहीं निकालना आपको, क्योंकि ये सेल क्या है? अलोकेटेड नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। अब अलोकेटेड ये सेल है, इसके लिए 0 में क्या ऐड करें कि 18 आ जाए? 18 ऐड करोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह से आपको सारी वैल्यू निकालनी। अब आप देखो 12 के सामने केवल एक अलोकेटेड सेल है, इसके लिए मैं निकाल चुका हूं। 15 के सामने देखो ये अलोकेटेड सेल है, तो ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो आप। 15 प्लस यहां वाला नंबर करोगे, यानी UI प्लस VJ किसके बराबर होना चाहिए? 12 के बराबर। तो 15 में क्या ऐड करोगे कि 12 आ जाए? -3 करना पड़ेगा, -3। तो 15 - 3 यानी UI प्लस VJ क्या बन गया? CIJ। अलोकेटेड सेल्स के लिए करना ये काम आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू निकाल, इसके सामने देखो ये अलोकेटेड आ रही है, तो -3 तो क्या है यहाँ पर? UI, इधर क्या आएगा? VJ। तो UI प्लस VJ क्या बनना चाहिए? 14। तो -3 में क्या ऐड करें कि 14 आ जाए? 17 करना पड़ेगा, क्योंकि 17 - 3 करोगे तो 14 आ गया। अब आपका केवल ये वाली वैल्यू बची, इसके सामने ये अलोकेटेड सेल है, इधर देखो 18 आ रहा है, तो 18 में क्या ऐड करें? यानी कि UI प्लस VJ क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो 18 में क्या ऐड करें जो 13 आएगा? -5 करना पड़ेगा। 18 - 5 करोगे तो क्या आ गया? 13। तो क्या किया मैंने यहाँ पर? UI और VJ कैलकुलेट कर दिए सारे, UI और VJ की वैल्यू कैलकुलेट कर दी अलोकेटेड सेल्स की सहायता से। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है? CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ वाला आ गया मेरे पास। अब अपने को क्या करना है? अब मुझे DIJ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? DIJ। DIJ का फॉर्मूला क्या है? CIJ माइनस UI प्लस VJ। अब ये मुझे फॉर्मूला लगाना है, और ये किसके लिए लगाना है? नॉन अलोकेटेड सेल्स के लिए। नॉन अलोकेटेड सेल्स के लिए, नॉन अलोकेटेड सेल्स के लिए मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। अब देखो नॉन अलोकेटेड सेल्स यहां पर है मेरे पास, जैसे ये, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्या? UI और VJ को तो ऐड करोगे, UI और VJ को तो ऐड करोगे, किस में से घटा देना है फिर? CIJ में से। तो देखो क्या बनेगा? 17 - 5 तो कितना हो गया? 12। और CIJ में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 11 - 12 करेंगे तो क्या आ गया? -1। तो उसको मैंने यहां सर्किल में लिख दिया। DIJ की वैल्यू किस में लिख रहा हूं मैं? सर्किल में। और ये किसके लिए कैलकुलेट करनी है आपको? नॉन अलोकेट, जिनमें अलोकेशन नहीं है, केवल उन्हीं कोष्ठिकाओं के लिए करनी है। ठीक है, जिनमें आवंटन नहीं है। अब इसमें कोई अलोकेशन नहीं, तो इसके लिए देखो 15 UI और VJ को तो ऐड करना है, तो 15 - 4 किया -5 तो 10 आ गया, और उसको CIJ में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 आ गई ये वैल्यू 5। फिर 12 - 5 करें तो 7 आ गया, और इसमें से करें तो क्या आ जाएगा? 33 प्लस का आ रहा है। फिर ये नॉन अलोकेटेड यहां पर है, तो 18 - 3 किया अपन ने, तो 15, 17 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 2 आ गया। फिर ये नॉन अलोकेटेड यहां पर है, तो 12 - 3 किया तो 9, और 13 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ गया प्लस का। फिर नॉन अलोकेटेड इसमें है, अलोकेशन नहीं है यहाँ पर, तो 17 + 0 तो 17, CIJ यानी 18 में से माइनस कर दोगे इसको तो 1 आ गया। तो ये सारे आ गए नॉन अलोकेटेड के लिए। अगर जितने भी DIJ आ रहे हैं वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तब तो यहीं पर आपका क्या मिल जाएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर एक भी DIJ आपका कैसा आ रहा है? लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो फिर ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, देन दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अब ये सॉल्यूशन अगर ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? देखो आप यहां पर जितने भी DIJ आपने निकाले, यहां प्लस आ रहा है, ये वाला प्लस आ रहा है, ये वाला प्लस आ रहा है, प्लस ये माइनस आ रहा है, यहां पर ये एक DIJ माइनस आ रहा है। ठीक है, तो DIJ एक माइनस आ गया मेरे पास, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है ये ऑप्टिमल नहीं है।
अब अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो क्या करना है आपको, अब यहां पर आपको एक लूप बनाना पड़ेगा, लूप, ठीक है, कोई भी क्लोज्ड पाथ बनाना पड़ेगा यहां पर, और इस तरह का लूप बनाना पड़ेगा कि उस लूप के जो कॉर्नर हैं, अब ध्यान देना आप, जो लूप अपन बनाएंगे उस लूप के इस सेल के अलावा, ठीक है, जिस सेल से शुरू कर रहे हो आप उसमें तो आ सकता है, इस सेल के अलावा उस लूप के जितने भी कॉर्नर हैं वो सारे किस में जाने चाहिए, अलोकेटेड सेल्स में जाने चाहिए। किस में जाने चाहिए, अलोकेटेड सेल्स में। जैसे अब यहां से मुझे लूप शुरू करना है, इस यहां से, ठीक है, यहां से अगर मैं लूप शुरू करूं तो मैं कहां जा सकता हूं, देखो यहां से मुझे अलोकेटेड सेल्स में जाना है, तो राइट साइड में तो देखो इसकी सीध में कोई अलोकेटेड सेल है नहीं, तो मुझे लेफ्ट में आना पड़ेगा इस तरफ, ये आ गया मैं, तो अब मैं यहां पर पहुंच गया, इसके अंदर यहां पर आ गया, या मैं नीचे आ सकता था यहां पर, ठीक है, इस तरह भी कर सकते थे आप कि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो लूप बनाना इससे, तो यहां से आप यहां पर आ गए, इस सेल के अंदर आ गए आप, ठीक है, यहां पर क्या है आपके पास, अलोकेटेड सेल। अब इस सेल से किधर जाना है आपको, देखो आप इस सेल के लेफ्ट में तो आप जा नहीं सकते क्योंकि अलोकेटेड सेल है नहीं, राइट में आपको अलोकेटेड सेल दिख रही है तो आप राइट में चले गए, यहां पर आ गया मैं, ठीक है, ये बन गया। अब इससे देखो राइट में तो जा नहीं सकते क्योंकि राइट में अलोकेटेड सेल नहीं है, इसलिए आपको, और ऊपर भी नहीं है, ठीक है, यहां देखो नीचे आ रही है अलोकेटेड सेल, तो यहां में आ गया यहां। अब यहां से जाने के दो तरीके हैं, एक तो मैं राइट में भी जा सकता हूं, अलोकेटेड सेल है, लेफ्ट में जाऊंगा तो इसमें भी एक सामने क्या आ रही है, अलोकेटेड सेल है। लेकिन अगर मैं राइट में चला गया तो फिर ऊपर मुझे कहीं भी यहां जाने के बाद फिर मुझे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सपोज मैं यहां आ गया, इसमें सपोज यहां पर आ गया, अब यहां से कहां जा सकता हूं मैं, क्योंकि इसमें ना ऊपर की तरफ जा सकते हो क्योंकि इधर तो आप आ गए, तो इस रास्ते में बैक तो आना नहीं है आपको, तो ऊपर की तरफ कोई भी अलोकेटेड सेल नहीं है, इसलिए इसको तो मैं अवॉइड करूंगा। इससे मैं कहां पर आ रहा हूं, इस वाली पर आ रहा हूं, ठीक है, इस वाली सेल में आ गया। इस वाली सेल में आने के बाद में देखो इसके सामने ऊपर फिर से आपको अलोकेटेड सेल मिल रही है, तो फिर इसमें चले गए आप, इस सेल में पहुंच गए, और इस सेल से आप वापस यहां आ सकते हो, तो आपको मिल गया देखो क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप अपने पास आ गया ये, ठीक है। यहां से शुरू किया है आपने, इस पॉइंट से यहां पर आए, फिर यहां पर आए, इस तरह से ये क्लोज्ड पाथ बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हो, अगर कोई भी अलग तरह से आप बना सकें। ये मेरे पास क्लोज्ड पाथ बन गया, तो ये जो मैं बताना चाह रहा था कि लूप किस तरह से बनाना है, यानी कि लूप स्टार्ट तो कहां से करना है, उस सेल से जिसके लिए dij क्या आ रहा है, मोस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो मोस्ट नेगेटिव -1 आया था dij, तो यहां से शुरू किया है। अब बाकी जितने भी कॉर्नर आएंगे इस लूप के, वो सारे किस में आ रहे हैं, अलोकेटेड सेल्स में। आप देख सकते हो ये कॉर्नर आया अलोकेटेड सेल में, ये कॉर्नर अलोकेटेड सेल में, ये कॉर्नर अलोकेटेड में, ये भी अलोकेटेड में, ये भी अलोकेटेड में। तो इस तरह से मैंने लूप बना दिया। अब क्या करना है, जहां से आपने शुरू किया है, जहां से आपने शुरू किया है लूप बनाना, इस सेल से किया जिसमें dij मोस्ट नेगेटिव है, तो यहां पर तो आपको क्या लिखना है, थीटा लिखना है। क्या लिखना है, थीटा। जहां से स्टार्ट किया है वहां तो मैंने क्या लिख दिया, थीटा। नेक्स्ट जो कॉर्नर आया ये वाला, यहां पर क्या कर दिया मैंने, माइनस थीटा। नेक्स्ट कॉर्नर इस सेल में है, यहां पर क्या कर दिया मैंने, प्लस थीटा। नेक्स्ट कॉर्नर इस सेल में है, क्या कर दिया मैंने, माइनस थीटा। नेक्स्ट इस सेल में है, क्या कर दिया मैंने यहां पर, प्लस थीटा। नेक्स्ट कॉर्नर इस सेल में है, तो क्या कर दिया मैंने, माइनस थीटा। और नेक्स्ट में यहां पर क्या लिया है मैंने, प्लस थीटा। यानी कि थीटा को अल्टरनेट, जहां से शुरू कर रहे हो वहां पर प्लस थीटा लेना है, और फिर उसके साइन लगातार बदलते हुए उसको लिखना है। जहां से शुरू किया मैंने प्लस थीटा, नेक्स्ट में माइनस थीटा, फिर नेक्स्ट कॉर्नर पर प्लस थीटा, नेक्स्ट कॉर्नर पर माइनस थीटा, नेक्स्ट पर प्लस थीटा, उससे नेक्स्ट पर माइनस थीटा, तो यहां पर ऑब्वियसली क्या बचेगा, प्लस थीटा। तो इस तरह से मैंने लूप बना दिया। अब थीटा की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू क्या लेना है आपको, मिनिमम पॉजिटिव। अब जैसे पहले वाले में तो थीटा की वैल्यू कोई भी निकालना पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां तो केवल थीटा लिखा है। जैसे यहां पर 30 माइनस थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 30 माइनस थीटा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू किसके हो गया, 30 के, यानी कि थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो मैंने 30 लिख दिया यहां पर 30। नेक्स्ट में आया 30 प्लस थीटा लिखा हुआ है, 30 प्लस थीटा इक्वल, तो यहां से थीटा की वैल्यू में निकालू तो -30, तो नेगेटिव तो मुझे लेना ही नहीं है, केवल मुझे क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं, तो यहां से नहीं लूंगा मैं। फिर नेक्स्ट में थीटा 10 माइनस थीटा है, तो थीटा क्या आ गया, 10 आ गया यहां से।
फिर यहाँ से 10 प्लस थीटा है तो थीटा माइनस 10 आएगा जो नहीं लेना। फिर इसमें 20 माइनस थीटा है तो थीटा क्या आ गया मेरे पास 20 आ गया, और फिर वापस वहीं पर आ गया अपन। तो ये बने। इनमें से जो यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू केवल ये हो सकती है, इनका सबका मिनिमम क्या हो गया 10, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 10 आ गई। थीटा की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई, तो थीटा 10 आ गया, तो थीटा की वैल्यू मैं वापस अब इस टेबल में रख रहा हूं। क्या बनेगा देखो, नई टेबल बनाए अपन। ठीक है, तो नई टेबल में क्या आएगा देखो आप, थीटा की वैल्यू आ चुकी कितनी 10, तो थीटा की वैल्यू 10 रखूंगा मैं। 20 माइनस 10 करें, 20 माइनस 10, तो यहां तो कितना बचा देखो, ये तो क्या 13, यहां पर क्या था 11, यहां पर क्या है 15, और यहां पर क्या था 40, फिर 17 14 12 और 13, 18 18 15 और 12। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले थीटा की वैल्यू रख रहा हूं मैं, थीटा इक्वल टू 10 रखा, तो 20 माइनस 10 किया तो क्या बचा यहां पर 10 बच गया, 10। नेक्स्ट वाला यहां से कॉर्नर था इसमें, तो थीटा है यहां पर, तो थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, तो थीटा की वैल्यू 10 आ गई। यानी कि ये पहले जो अलोकेटेड सेल नहीं थी, नॉन अलोकेटेड थी, वो मैंने क्या बना दी अब अलोकेटेड बना दी। यही तो हो रहा है, अब इंप्रूव करेंगे अपन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 10 आ गई। नेक्स्ट यहां पर देखो 30 माइनस थीटा 14 पर, 30 माइनस थीटा यानी 30 माइनस 10 करेंगे तो 20 बचा, यहां पर 20 आ गया। इसमें 30 प्लस थीटा है 12 पर, तो 30 प्लस 10 होकर 40 हो गया यहां पर 40। इसी तरह से यहां पर 10 प्लस थीटा है तो 20 हो गया, तो यहां पर 20 आ गया। फिर इस वाले पर 10 माइनस थीटा है, तो 10 माइनस थीटा यानी 10 माइनस 10 जीरो बचा, यानी कि ये वाला जो अलोकेशन था ये अब क्या बन गया नॉन अलोकेटेड हो गया, क्योंकि एक बढ़ गया यहाँ पर, तो ये एक यहाँ से कम हो गया। और बाकी कौन सा बचा आपका 50 वाला बचा, 12 पर कितना है 50, ये बचा। देखो आप 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 से, तो आप देख रहे हो कि एक यहाँ पर बढ़ गया, लेकिन एक यहाँ से जिसमें से मिनिमम वैल्यू निकली थी वो वाला यहाँ से हट गया, क्योंकि जीरो हो गया लोकेशन, तो उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी नई टेबल आ गई। अब फिर से आपको चेक करना है कि ये टेबल ऑप्टिमल है या नहीं है। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ui की वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे ui, और क्या कैलकुलेट करेंगे vj। किसके लिए, अलोकेटेड सेल्स के लिए, जिनमें अलोकेशन हो रखा है उनसे ui और vj निकालेंगे, और फिर dij किसके लिए देखेंगे, नॉन अलोकेटेड सेल्स के लिए। तो अलोकेशन जहां जहां हो रखा है उनके लिए देखेंगे। तो देखो फर्स्ट रो में 2 हैं, सेकंड रो में 2 अलोकेशन, थर्ड रो में भी 2 हैं। कॉलम्स में देखें तो 2 से ज्यादा किसी में नहीं है, तो किसी भी उस रो या कॉलम को आप 0 मान लो, उसके लिए ui या vj की वैल्यू 0 मान लो जिसमें 2 अलोकेशन हो रहे हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा तो है ही नहीं। जैसे फर्स्ट वाली रो को ही मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया। ठीक है, अब अलोकेटेड सेल के लिए देखोगे, ये अलोकेटेड सेल है, तो ui प्लस vj क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, तो यहां पर 11 आ गया, क्योंकि ui प्लस vj इक्वल टू cij आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखो, 0 में क्या ऐड करें जो 11 आ जाए, तो 11 ऐड करोगे। फिर ये फील्ड सेल है आपकी अलोकेटेड, तो 0 में क्या ऐड करेंगे 13 आ जाए, तो 13 कर दिया आपने। तो ये 2 ही आ पाए यहां से। तो अब फिर मैं इसमें देखूं, यहां से देखो आप, इसके लिए ये क्योंकि ये वाली सेल भी क्या है अलोकेटेड है, तो 13 में क्या ऐड करें कि 18 आ जाए, तो 13 तो vj है, ui इसमें ऐड करोगे तो cij के बराबर होना चाहिए, तो 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ui तो 5 प्लस vj 13 इक्वल टू cij कितना हो गया 18। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसकी सहायता से आप देखो, इसकी सीध में ये आ गया आपका अलोकेटेड सेल, तो 5 में क्या ऐड करें कि 12 आ जाए, 7 ऐड करना पड़ेगा। 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, यानी कि ui प्लस vj इक्वल टू cij, ये बन गया। और क्या आ रहा है देखो, यहां से ये फाइंड कर सकते हो, ये कौन सा आ रहा है अलोकेटेड सेल, तो ये अगर अलोकेटेड सेल है तो 11 में क्या ऐड करें कि 14 आ जाए, 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 प्लस 11 इक्वल टू 14।
फिर इसकी सीध में ये अलोकेटेड सेल है, 3 में क्या ऐड करेंगे 12 आ जाए तो 9 करना पड़ेगा, 9 + 3 = 12। तो ये आपके आगे सारे UI, ठीक है, 3 रो के करस्पॉन्डिंग, और VJ के लिए 4 कॉलम है तो 4 वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू आ गई। अब फिर से आप क्या देखोगे DIJ, फिर से क्या निकालना पड़ेगा DIJ। DIJ क्या है CIJ - UI + VJ, और ये किसके लिए है नॉन अलोकेटेड सेल्स के लिए, नॉन अलोकेटेड सेल्स के लिए। तो नॉन अलोकेटेड सेल्स के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो नॉन अलोकेटेड सेल देखो फर्स्ट रो में ये वाली है, तो इसमें देखो आप UI + VJ करो तो 9 आ रहा है, UI + VJ की वैल्यू तो 9, उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है CIJ में से, तो 15 - 9 करोगे तो क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। फिर यहां पर देखो इसके अंदर UI + VJ तो 7 हो गया, 40 - 7 करें तो 33 आ रहा है। फिर इसमें देखो नॉन अलोकेटेड सेल ये वाली है, तो 3 + 13 तो 16 है, और 17 में से उसको माइनस करना है तो प्लस का 1 बच रहा है। फिर नॉन अलोकेटेड ये सेल है, 3 + 7 करना है तो 10, 13 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचा प्लस का। फिर नॉन अलोकेटेड ये सेल है, 5 + 11 करें तो 16, 18 में से सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 2। फिर यहाँ पर 9 और 5 14, 15 में से करेंगे तो +1। अब आप देख रहे हो जितने भी DIJ यहाँ पर आ रहे हैं आपके DIJ सारे कैसे आ रहे हैं >0। इसका मतलब ये टेबल कैसी हो गई आपकी ऑप्टिमल टेबल। अब जो टेबल आपके पास आई यहाँ पर ये ऑप्टिमल टेबल आ गई, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इससे निकाल दो। अब आप इक्वल टू क्या बना 10 × 13, 10 × 13 प्लस 10 × 11 प्लस 20 × 14 प्लस 40 × 12 प्लस 20 × 18 प्लस 50 × 12। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ रहा है देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो 10 × 13 प्लस 10 × 11 प्लस 20 × 14, 40 × 12, 20 × 18 और 50 × 12, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ रहा है 1960 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम कॉस्ट होगी। अब इससे कम कॉस्ट आप नहीं कर पाओगे, यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था जो आपका, उसमें तो 1970 आ रहा था वोगल अप्रोक्सीमेशन से, लेकिन इसको भी आपने रिड्यूस करके कहां पर ले आए आप 1960 पर। ठीक है, 1960 पर। तो इस तरह से ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। यूवी मेथड यहां पर हमने अप्लाई किया है ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए, जिसे मोदी मेथड भी बोलते हैं।